ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय। सभी कथाएं सुनने के उपरांत राजा पृथु ने महर्षि नारद से कहा कि हे पूज्य मुनिवर, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताएं। यह कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है, किंतु यदि उद्यापन विधि ही ज्ञात न होगी तो मेरा आनंद अधूरा रह जाएगा। पृथु की विनती सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए और द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल जिनके नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय हो को स्थापित करें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंच रत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार करें। इसके पश्चात भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ाएं, शैया दान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज दें, गाय की पूजा कर गोदान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन कराएं, दोनों को वस्त्र दान करें, दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पृथु, श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्म्य का अब 34वां अध्याय। एक ऋषि ने कहा, भगवान कृपा कर बताएं कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने का सामर्थ्य न हो तो क्या? हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए यह बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। सुने, यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य न हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिलने पर गाय, वटवृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वटवृक्ष शिव जी का रूप है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप को प्राप्त हुए? सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्नि देव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न हो गया, जिसे पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन होता है। सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद को भी जानो। इसका एक इतिहास है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है? यह सुनकर भगवान ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रा भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल, बाल बिखरे, तभी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में आकर जब दरिद्रा ने वहां वेद पाठन, हवन आदि देखा तो ऋषि से बोली कि मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान प्रिय हैं जहाँ चोर, जुआरी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। उसकी बातें सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देख करके आता हूँ, ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के जाने के उपरांत दरिद्रा ने कुछ समय तक उनकी प्रतीक्षा की और उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने चीखने की आवाजें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान विष्णु से बोली, प्रभु
ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर उसे शांत करें। तब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी सहित अंतर्धान हो गए। हे ऋषिवरों, इस कथा को जो पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय। उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृतांत सुनने के पश्चात सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, सूत जी कृपा हमें बताएं कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है क्या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है, पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुरा कर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाला को छठा अंश प्राप्त होता है, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, लेकिन स्त्री को तो पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे के पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में मैं एक अत्यंत पुनीत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। एक समय की बात है, उज्जैनी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वेश्यागमन, पशुओं की खाल का क्रय विक्रय इत्यादि पाप कर्म करता था। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगर गया और एक मास तक वहां रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों को पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उस रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी, इसे खौलते हुए तेल में डाल दो, तत्पश्चात मुगदरों से मारकर लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खौलते हुए तेल में डाल दिया, मगर यह देखकर यमदूत चकित हो गए कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में पहुंचे। यथोचित आदर मानकर जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वह बोले, हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास के व्रत का यही प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों प्रकार के ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय